अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दिल से ये दुआ है कि मेरे चाहने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, शादोबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आया है, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिएगा। तो दिखाते हैं आपको कि मेरी बेटियां काम कर रही हैं और कौन और क्या क्या काम कर रहा है। देखते हैं क्या क्या मसरूफियत है इनकी। ये देखें, मुस्कान शहजादी जो है वो बर्तन समेट रही है सारे। अभी अभी बिल्कुल धूप निकली है, हमारे पास 9:30 का टाइम है, अभी धूप निकली है तो हमने नाश्ता वगैरह बना लिया, कर लिया है। अभी मुस्कान बर्तन समेट रही है और मुकद्दस जो है ये बिस्तर समेट रही है। और आयशा जो है, आयशा सामान सेट कर रही है, ऊपर से सेटिंग कर रही है, डस्टिंग वगैरह कर रही है। मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अफीरा खान। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में हम सब क्या क्या काम करते हैं। बिल्कुल। और आयशा, आयशा कुछ बोलोगी? नहीं, आयशा कुछ नहीं बोलेगी। अभी आयशा न्यू है तो इसीलिए ये नहीं बोलती है, क्योंकि इसको शर्म आती है, ये नहीं बोलती। चलो फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम कह दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मुस्कान शहजादी आ गई है जी। मुस्कान, क्या क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह का टाइम है, हम सब काम करके फ्री हो जाएंगे तो मम्मा मशीन भी लगाएंगी। बिल्कुल व्यूअर्स, कल हमने मशीन लगाई है। मैं आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ। काफ़ी सारे मैंने कपड़े धोए हैं और कुछ जो है मेरे रह गए हैं, वो मैं बाकी के कपड़े आज धोऊंगी। मैं अभी आ गई हूँ बाहर धूप पे, तो मैंने शूज़ भी पहन लिए हैं। बाहर अंदर नहीं पहनते ना, अंदर नहीं होते शूज़, हमारे बाहर होते हैं। ये देखें, ये बाकी के कपड़े हमारे ये धोए ठहरे हैं। और अभी हमने बाहर की सफाई भी करनी है सहन की। बिल्कुल धूप कड़ाकेदार निकली है, वीआईपी किस्म की। तो अभी हमने कहा चलें बाहर निकलते हैं। पहले धुंध थी बहुत ज़्यादा, तो बच्चे अंदर बैठे हुए थे, सब लोग हम अंदर बैठे हुए थे। अभी धूप निकली है तो हमने कहा चलें बाहर का काम काज शुरू करते हैं। क्या और वीडियो जी व्यूअर्स, जहांगीर शम्स का तो जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, धूप पे बैठे हुए हैं। जहांगीर तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था, इसको मैंने ज़बरदस्ती पकड़ कर ऊपर बिठा दिया है, तो अभी ये रो रहा है। तो आयशा जो है ये झाड़ू लगा रही है और मुस्कान भी झाड़ू लगा रही है, ये दोनों मिलकर ही झाड़ू लगा रही हैं। और हमने जहांगीर शम्स को ऊपर धूप पे बिठा दिया है, तो जहांगीर तो काबू में आने वाला नहीं है, तो इसीलिए जहांगीर अभी रो रहा है नीचे जाने के लिए। जहांगीर, क्यों रो रहे हो? हाँ, नीचे जाते हो, चीज़ लेते हो? अच्छा अच्छा, चीज़ ले लेना। तो मुकद्दस जो है ये बाकी अंदर का काम काज कर रही है, इसको मैंने कहा तुम कमरों की सेटिंग करो। तो बाकी जो है आयशा और ये बाहर की सफाई कर रही हैं, बाहर का काम काज कर रहे हैं। और आकाश भी इधर है। स्कूल की तो छुट्टियां हैं अभी फ़िलहाल के लिए, मंडे से इन्होंने जाना है। और हमजा बाहर से आया है कचरा डालकर। तो बाकी जो है अभी बाकी का काम काज कुछ आकाश भी समेट रहा है। सारे बच्चे मेरे साथ मिलजुल कर काम करवा रहे हैं, तो इसी तरह पता भी नहीं चलता, जल्दी जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाता है। जी व्यूअर्स, आकाश कर रहा है सफाई दुकान की। तो ये अभी मस्जिद से आए हैं, तो मैंने कहा चलें फटाफट सारे बच्चे एक एक काम पकड़ो और अभी काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, इसने ये सारा जो है फालतू सामान सारा जो था गत्ता वगैरह इसने निकाल दिया हुआ है इधर। और अभी ये देखें सारा काउंटर की भी सेटिंग करेगा सारा। हमजा भी साथ इसके मिलेगा, हमजा भी आया हुआ है, तो ये मिलकर ही काम कर रहे हैं, दुकान की सेटिंग करेंगे। और अभी तक तो दुकान बंद है क्योंकि इसमें वैसे माल भी नहीं है कुछ ख़ास ज़्यादा, तो इसलिए हमने माल डालना है इसके अंदर। उसके बाद जो है फिर ज़्यादा दुकान खुलेगी। अभी थोड़ी थोड़ी देर खोलते हैं, वरना नहीं खोलते। ज़्यादा दूध वगैरह होता है जो सेल करते हैं वो लोग जो है दरवाज़ा बजा कर ही हमसे ले लेते हैं, और बाकी जो कुछ सामान नहीं है इस वजह से हम ज़्यादा देर दुकान नहीं खोलते।
ये देखें जहांगीर शैतानियों पे फिर उतर आया है। चारपाई पे इसको मैंने बिठाया था, ये फिर उतर कर आ गया है शैतानियाँ करने के लिए। बहुत ही शैतान है और बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। ये देखें अभी ये जा रहा है अंदर, अभी कोई ना कोई अंदर जाके ये कारनामा करेगा। शमसू तो सुबह सुबह ही बाहर निकल गया है। शमसू इधर आओ, आ जाओ, सर्दी है। ये तो देखें मैंने बुलाया है और ये बाहर जा रहा है। तो जब इसको इसकी आप ही बुलाएगी तो ये फिर आएगा। ये आप ही इसकी बुला रही है उसको, अभी अभी आएगा, क्योंकि इसकी बात तो सुनता ही सुनता है, हर सूरत सुनता है। जी ये देखें शमसू को इसने बुलवा लिया है, तो शमसू आ तो गया है लेकिन उसको कह रहा है मुझे बाहर जाने दो। तो बस इसने कुंडी लगा दी हुई है और इसको लेकर जा रही है। सर्दी है आकाश, ये सर्दी से बिल्कुल सख्त हुआ पड़ा, इसको छोड़ दो, रहने दो। सारा गत्ता इसको जो है ना बिल्कुल प्रेस करके इसको गट्टू में डाल दे हमजा। ये गत्ता जो है सारा प्रेस करके गट्टू में डाल देते हैं, जमा कर लेते हैं एक ही बार। फिर जो है यहाँ पर आता है लेने वाला तो यहाँ पर सेल कर देते हैं इसको, ये भी काम आ जाता है। चलें, ये भी कुछ पैसे दे जाता है। तो खाली वैसे भी चीज़ के खाली डब्बे होते हैं हमारे, किसी काम के नहीं होते, इनको सेल कर देते हैं। जी तो ये हमारी गाड़ी भी हमने बाहर निकाल दी हुई है। तो मुस्कान जो है बाहर से सफाई कर रही है, क्योंकि ये छोटी है तो इसीलिए मुस्कान को मैंने कहा बाहर से सफाई कर लो, क्योंकि गली बहुत गंदी हुई पड़ी है। इसीलिए मैंने कहा चलो सफाई कर लो, क्योंकि बाकी लोग तो करते नहीं है। हम अपनी गली के आगे से जो हमारा जो घर है, हमारे घर तक हम अपने घर के आगे सारी सफाई कर देते हैं। जी तो मुस्कान जल्दी जल्दी सफाई कर लो। तो मुस्कान जल्दी जल्दी से फटाफट से सफाई, अभी हम धूप निकल आई है तो हमारे घर की सारी सफाइयाँ हो गई हैं, तकरीबन सारे घर की सफाइयाँ हो गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा थोड़ा सा काम रहता है, बाकी बर्तन रहते हैं, तो वो बर्तन भी अभी फटाफट धुल जाते हैं। माशाल्लाह से मुक़द्दस और आयशा जो हैं वो बर्तन जमा कर रहे थे धोने के लिए, तो वो जमा करके वो भी धो लेते हैं। और जहांगीर और शम्स तो यहाँ पर फिर रहे हैं, मुस्कान शहज़ादी सफाई कर रही है। बहुत जल्दी हो जाता है, हम सुबह सुबह काम अपना शुरू कर देते हैं और 12 बजे तक हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। जी तो हमारे गाहक आए हुए हैं, ये देखें चीज़ लेने के लिए। बच्चों को पता है कि दुकान बंद होती है तो अंदर से चीज़ ले ली जाती है। ये देखें ये बच्चे अंदर चीज़ लेने जा रहे हैं। तो आगे से कभी कभी तो जहांगीर भी दुकानदार बना हुआ होता है, ग्राहकों को देखता है। हमारा काम इसलिए देर से होता है क्योंकि हमने मशीन लगानी होती है, वॉशिंग मशीन, तो इसलिए थोड़ी देर हो जाती है, 12 बजे। देखें हमने सुबह घर का काम काज किया था और अब मम्मा आयशा के बाल बना रही हैं। हम कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। देखें आज देखते हैं मम्मा आयशा के कैसे बाल बनाती हैं और किस तरह से। बस मैंने चुटिया ही करनी है, क्योंकि आयशा के बाल बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो इसका जो पापा था वो इसको बहुत ज़्यादा मारता था और इसके बाल खींचता था, इसीलिए बेचारे के बाल अभी बहुत ज़्यादा दुखते हैं। इसीलिए मैं इसके बालों में कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ चुटिया ही करूंगी।
आहिस्ता से मैं इसके बालों के अड़े निकालती हूँ और उसके बाद मैंने इसको चुटिया कर देनी है। जंगीर तू शैतानियाँ कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे। आयशा के बाल तो बहुत घने हैं, इसीलिए चुटिया के बाल तो थोड़े से आएंगे। घने बहुत हैं और छोटे हैं मगर घने हैं। नहीं, काफ़ी लंबे थे इसके बाल, तो इसके बाल जो इसकी दूसरी मम्मा थी उसने सारे ही पकड़ कर काट दिए। उसने कहा कंघी नहीं हुई जाती, तो इसलिए उसने इसके बाल सारे ही काट दिए। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद इसके बाल बहुत ही लंबे हो जाएंगे दोबारा। ये फ्रेंड्स मुझे दुख हो रहा है, मेरे बाल क्यों नहीं बड़े होते। नहीं, आपके भी माशाल्लाह फ्रेंड्स मेरे बाल तो बिल्कुल छोटे हैं, बहुत छोटे। ये खुद ही इसने काट दिए थे। मुझे तो इतना बड़ा इल्जाम। हाँ, आगे से ये बेबी कट बना रही थी। मेरे नहीं बाल उग रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ ग्राहक आया हुआ है। ओए दुकान बंद है, कहीं जाने का प्रोग्राम है, इसीलिए तो वो दरवाजे से ही आ रहे हैं। आकाश देखना भाई, हमसे देखना क्या लेने आया है, इसको गेट से है। हमजा उसको दो, मैं आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स छुट्टियाँ तो हो गई और आगे हम आपको दिखाएंगे हम किस जगह जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमने घर का काम काज कर लिया है, बच्चों ने नहा भी लिया है, धूप भी लगवा ली है। तो अभी हमने कहा चलें बाहर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए घूम फिर आते हैं बाहर। तो इसलिए अभी हम लोग चले गए हैं बाहर। तो देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे कि हम यहाँ आए हुए हैं। तो आप लोगों ने जुड़े रहना है हमारे साथ। मुक़द्दस भी बैठी हुई है पीछे, पता नहीं उदास हुई बैठी है या पता नहीं वैसे ही कुछ सोच रही है। क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं सोच रही मैं, तो बस ये सोच रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। मुजफ्फरगढ़ लिखा हुआ है, ये थाना है। और इसके आगे है G1, ये दूसरा क्या कहते हैं, एम्बुलेंस ले जाती है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ मस्जिद भी है माशाल्लाह से, ये देखें 1122 भी लिखा हुआ है। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके आगे है कचहरी। ये देखें, आपको तमाम जो है बुकला के वो नज़र आ रहे होंगे, नाम वगैरह लिखे हुए हैं, कार्ड वगैरह, तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और कचहरी के आगे रश भी काफ़ी है, आपको ये भी नज़र आ रहा होगा। यहीं पे ही सारे लोग जो हैं, गरीब अमीर सब इंसाफ लेने के लिए आते हैं। और ये कलमा लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ है। ये देखें, और ये है जनाब हमारा मुजफ्फरगढ़ का स्टेडियम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो अंदर से भी काफ़ी प्यारा है, सफाई भी है, माहौल है साफ़ सुथरा। और एक साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड पे रेहड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को अपने मुजफ्फरगढ़ का तारुफ करवाती चलूँ, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर है जी हमारी सब्ज़ी मार्केट। इधर अंदर को जाओ तो सारी अंदर से सब्ज़ी मिलती है। और ये है देखें लैंड पुलिस मुजफ्फरगढ़, खैर से माशाल्लाह ये भी बड़ी प्यारी सजावट की हुई है इसकी, ये भी बहुत प्यारी बनी हुई है। तो ये है व्यूअर्स हमारे यादगार चौक है हमारे मुजफ्फरगढ़ का। इस तरफ को शहर जाते हैं, बाज़ार का रास्ता है इस तरफ को। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी मज़दूर भी आकर बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। यादगार चौक से ये मशहूर
मशहूर है ये चौक। तो यहाँ पर काफ़ी मज़दूर बैठते हैं मजदूरी के लिए, मजदूरी की तलाश में लोग यहाँ से आते हैं तो मज़दूरों को ले जाते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी सजावट की हुई है। ये देखें यहाँ पर है जी मदरसा, ईदगाह है, इसके साथ ही आप लोगों को नज़र आएगा। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है ईदगाह मदरसा है यहाँ पर। माशाल्लाह यहाँ काफ़ी लड़कियाँ लड़कों की तालीम है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है माशाल्लाह से। ये देखें व्यूअर्स, अभी आने वाली है DHQ हॉस्पिटल। माशाल्लाह से हमारे मुजफ्फरगढ़ में DHQ हॉस्पिटल है और यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। हमारे लिए तो खैर से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ हम DHQ के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। ये देखें, ये है DHQ, इसका पहला गेट है ये, और अगला गेट भी ये देखें, ये पहला गेट था, दूसरा गेट ये है इसका। और यहाँ पे जो है काफ़ी मरीज़ वगैरह भी हैं और कुछ उनके साथ जो अटेंडेंस होते हैं वो भी हैं। और ये है तीसरा गेट इसका, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह काफ़ी इसमें प्रोटोकॉल है माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा। जो भी मरीज़ जाते हैं उनकी अच्छी केयर की जाती है, ऐसा नहीं है। ये गरीबों के लिए बनाया गया DHQ बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। अच्छा, तो मैं आज आपको ना अपने मुजफ्फरगढ़ की हर एक ख़ास जगह जो है वो दिखा रही हूँ, ठीक है। जो ख़ास जगह है ना मुजफ्फरगढ़ की, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो हम अभी मेन रोड से नीचे आ गए हैं, रास्ता मुड़ चुके हैं हम लोग अभी। ये देखें माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है, हरियाली बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखें माशाल्लाह से, बीच में घर भी वो आ जाते हैं, आगे से घर आ जाते हैं, तो इसीलिए कहीं कहीं नज़र आता है, कहीं कहीं नहीं। ये देखें, अब अच्छी तरह से देख लें कि ये ईदगाह आप लोगों को अभी बिल्कुल साफ और क्लियर नज़र आ गया होगा। माशाल्लाह से ये लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ मैंने भी यहीं पे ही कुरान पाक का हिफ्ज़ किया था, मैंने भी यहीं पे ही पढ़ा था। तो और मुक़द्दस भी यहाँ पर आई थी पढ़ने के लिए, 2 हफ्ते के लिए रही थी, उसके बाद इसने यहाँ से छोड़ दिया था। ये कहती थी मम्मा आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, अभी हम वहाँ से वापस आ गए हैं। हम जहाँ गए थे बातों बातों में भूल ही गए, वहाँ की वीडियो तो बना नहीं सके, शेयर नहीं कर सके क्योंकि बात ही भूल गई है। ये है दारुल अमान। तो यहाँ पे जो बेसहारा लड़कियाँ औरतें होती हैं तो वो यहाँ पर आती हैं और रहती हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा चलें वापस आ गए हैं, अभी आपको वापसी का भी रास्ता दिखा दें। अभी हम दूसरी साइड से जा रहे हैं, आते हुए हम दूसरी साइड से आए थे। व्यूवर्स बहुत ज़्यादा घूमे हैं माशाल्लाह से, और जहां हम गए थे वहां की वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो वहां जाते ही हम बच्चे इतने खुश हो गए तो मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो इसीलिए वहां की वीडियो हम लोग आपको नहीं दिखा सके। हम किसी के घर गए थे, तो अभी हम लोग वापस घर आ चुके हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं चावल बनाने की, और अभी हम बना रहे हैं चावल। तो अभी आप लोगों के साथ मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ कर दें। इसी प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और मुस्कान, अल्लाह हाफिज़।
आपकी भी अल्लाह हाफिज़ है। ओके फ्रेंड्स, मेरी बेटियों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद आप बताइए, जब हमारे भाई वीडियो में आते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है या हम तीनों जब आते हैं तब अच्छा लगता है? हम 4, हम 3 नहीं, हम 4 हैं। और ये भी पीछे छोटा है, ये पापे खा रहा है जी, चाय के बगैर अकेले रूखे पापे खा रहे। क्या खा रहे हो? दिखाओ, पापे दिखाओ ना आगे करके। पापे खा रहा है जी। और इसने पूरा पैकेट जो है पापों का अपने साथ रखा हुआ है जंगीर, और ये कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी चाय बनाएं और हमने ये चाय के साथ पापे खाने हैं। मैंने कहा ये देखिए, चाय के साथ भी कभी भूख उतरती है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, चाय नहीं बना रहे क्योंकि चावल बनाते हैं। और खाना बनाने का टाइम है, शाम का टाइम है, असर के अजान का टाइम है, तकरीबन ही नमाज हो चुकी है। तो अभी हम खाना बनाने लगे हैं। आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, क्योंकि अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए हम फटाफट खाना बनाएंगे और घर का काम समेटना है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाय बाय, बाय बाय।